ये जो पानी का एक गिलास मैंने अभी पिया है, इस पे 4 रुपये टैक्स देना पड़ा है मुझे। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। हवा, पानी और ख़ुराक ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। हवा पे अभी तक टैक्स नहीं लगा, सारी खुराक पे लग चुका है। ये पानी का एक गिलास पीने पे, एक गिलास पे 4 रुपया टैक्स है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। इस मुल्क में हाल क्या है गवर्नेंस का और टैक्सेस का, कि एक पानी की बोतल 500 मिलीलीटर की अगर आप लेने जाएं बाज़ार से, तो उसके नीचे जो कीमत लिखी होती है वो 44 रुपये है। उसमें 8 रुपये आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वो बोतल बेची जा रही है पेट्रोल पंप्स पे 55 रुपये की, और आम दुकान से किसी से आप लें तो 70 रुपये की। ये है गवर्नेंस का प्रॉब्लम कि किसी जगह पानी की बोतल के नीचे लिखी हुई कीमत के मुताबिक आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा। ये मैं इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ आपको। दूसरे शहरों में मोटरवेज़ पे क्या हाल हो रहा है वो अलग है। उसके बाद मैंने आपको बताया एक गिलास पे 4 रुपये टैक्स। पानी साफ़ पीने का जो हुकूमत का फ़र्ज़ है, जो हमसे हर बात पे टैक्स लेती है, जिसका काम है हमें अमन व अमान मुहैया करना। एक रियासत के साथ मेरा मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मैंने रियासत के साथ वफ़ादारी करनी है और मैंने टैक्स देने हैं। उसके इफ्स में रियासत ने मुझे कुछ बुनियादी हुकूक मेरे उनका ख्याल रखना है और मुझे बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात मुहैया करनी है, जिसमें पीने का साफ़ पानी हर महज़्ज़ब मुल्क में ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, और मैं अगर लूँ तो अपना लेता हूँ, उस पर भी मैं 4 रुपये टैक्स देता हूँ एक गिलास पानी पे। और अगर मैं 10 गिलास पानी पे पीऊँ तो 40 रुपये सिर्फ मैं पानी पीने पे हुकूमत को टैक्स देता हूँ। लेकिन मुझे मिलता है क्या है? बम धमाके, एक्सीडेंट्स, बुरे हस्पताल, बुरे स्कूल। कोई यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई यहाँ पे इंसानी सिक्योरिटी नहीं है। और वो पैसा किधर लगता है? उन क्लब्स पे, जिन क्लब्स का मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। और उन क्लब्स में बैठने वालों का, उन क्लब्स की वहाँ पे जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, वो सस्ते दामों लेके उस पर सैकड़ों एकड़ में क्लब्स बनाए जाते हैं। वहाँ पे गोल्फ खेला जाती है, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बने हुए हैं, जहाँ पे रात को फ्लड लाइट्स लगा के क्रिकेट मैचेस होते हैं, जिसमें बेगमात ने भी आना होता है, और पहली आई तो दूसरी क्यों ना आए, दूसरी आई तो तीसरी क्यों ना आए। ये हमारे मसाइल हैं। और मैं आपको ये सिर्फ एक टैक्स पानी का बताया, मैं आपको बिजली के बिलों में कितने टैक्सेस हैं वो मैं आपको ज़रा उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि बिजली अब एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत बन गई है। और वक्त के साथ साथ जैसे इंटरनेट बन गया है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इंटरनेट भी उसमें एक बुनियादी ज़रूरत है, तो बिजली भी एक बुनियादी ज़रूरत है। तो अगर आप बिजली का बिल देखें अपना, तो उसमें आपने बिजली इस्तेमाल कितनी की है और कितने यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं, उसका ख़र्चा कितना है, लेकिन उस पर एडिशनल टैक्सेस आप कितने देते हैं, मैं गिनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आप गिनते रहें। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फाइनेंस कॉस्टिंग सरचार्ज, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, एक्साइज ड्यूटी, टीवी फीस, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, मज़ीद टैक्स, नीलम जेलम सरचार्ज, सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, मज़ीद टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, सेल्स टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ये 17 टैक्सेस हैं। अगर मैं बिजली के कुछ यूनिट इस्तेमाल करूं, इतने टैक्सेस कि मेरा गला सूख गया। पानी का गिलास और पीना चाहता हूं, लेकिन पानी नहीं है, और पीऊँगा तो 4 रुपये टैक्स और दूंगा। आपने पार्लियामेंटेरियंस की कोलैबोरेशन की बात की है, तो मैं आपसे खबर शेयर करना चाहता हूँ। जो सेनेट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट, सलीम मांडवी वाला उसके शायद चेयर हैं, और उन्होंने जो डिस्कशन हुई है वहाँ पे, इस वक्त मुल्क में देख लें हालात क्या हैं। उसमें डिस्कशन ये हुई है, सबसे बड़ा मसला ये है कि इस्लामाबाद क्लब में दूसरी बीवी को दाखिले की इजाज़त नहीं है मेंबर की। दूसरी के बाद फिर तीसरी भी होगी, फिर चौथी भी होगी। तो ये वहाँ एग्जांपल दी गई कि इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मिडिल क्लास लोग तो दूसरी बीवी नहीं अफोर्ड कर सकते। और अशराफिया हमारी जो पार्लियामेंट में बैठी है, उन्हें इस्लामाबाद क्लब में दाखिले की, और एक क्लब इस्लामाबाद में बहुत सारे फैले हुए हैं, आपने देखा ही होगा। यहाँ माशाल्लाह इसका नाम ही क्लब आबाद रख देना चाहिए। और दूसरी खबर उसमें ये थी, दूसरा इशू जो था वो ये था कि चाहत फ़तेह अली खान ने एक गाना गाया बदोबदी, उस पर डिस्कशन होती रही कि इसको देख के किस किस के सर में दर्द होता है।
ये अशराफिया के मामलात हैं और हमारी आवाम के क्या मामलात हैं, आएँ सुन लें ज़रा। हालिया बजट तो ऐसा लगता है जैसे हम सब के ऊपर बम गिरा दिया है। इतना मुश्किल हो गया घर को चलाना, बच्चों की फीसेस अदा करना, बिजली का बिल तो ऐसे आ रहा है जैसे आप अपने घर का बजट एक साइड पे कर लो और बिजली का बिल एक साइड पे कर लो। हमारा 22,000 रुपये तनख्वाह है, 22,000 में से 15,000 रुपये घर का किराया देते हैं। बिल हमारा आया 11,000, गुजारा बहुत मुश्किल। बिल आया मेरा 80,000। तो जो आपकी सैलरी आ रही है उस पर टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। हमें फैसिलिटेशन क्या मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? सैलरी अकाउंट में सैलरी आ रही है, इनको इजी लगता है कि इन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन आप जो डिफरेंट शॉपकीपर्स है, जो बिजनेस तबका है, जो कैश में डील करते हैं, आप उनको भी इस टैक्स नेट में लेके आए। इस महीने का बिजली का बिल आया 15,000। बिल हमारे ऊपर इतना कर्जे है तो हम कहाँ से देगा? इधर मुल्क में रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में हमने एक दिन बात की थी जिस पे काफ़ी हमें फ़ीडबैक मिला। आज मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक और बात याद करवाना चाहता हूँ कि इंडिया के जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडिया के लोग अमेरिका या बरतानिया या यूरोप में रहते हैं, वो वहाँ की सियासत में कितने फ़ाल हैं और किस तरह वहाँ की सियासत में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। ना सिर्फ जगह बनाई है बल्कि वो टॉप की पोजीशन कैप्चर कर रहे हैं। जैसा कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट जो है कामला हारिस, वो इंडियन है। और अभी हाल ही में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक जो इलेक्शंस हार गए और उन्होंने अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए, उनके जाने के बाद नए वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने जिस तरह हैंडशेक किया और जिस तरह इक़्तिदार आने वाले ने जाने वाले के सुपुर्द किया है, उसकी सोशल मीडिया पे बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। और कहा जा रहा है देखें जो महज़्ज़ब कौमें होती हैं, जो जमहूरी कौमें होती हैं, वो इंतकाल इक़्तिदार इस तरह पुरअमन तरीके से करती हैं। मैं यहाँ कुछ याद दिलाना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि ये काम हम भी कर चुके हैं और 2013 में इसका मुज़ाहरा पहली बार बहुत अच्छी तरह से हुआ जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने और राजा परवेज़ अशरफ उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे। वो गए और आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान से उन्होंने हल्फ़ लिया और बड़े अच्छे तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हुआ। उसके बाद दूसरा मौका आया 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर ममनून हुसैन थे, उन्होंने उनसे हल्फ़ लिया और इंतकाल इक़्तिदार एक बार फिर पुरअमन तरीके से हुआ। तो रवायत तो हमारे यहाँ भी थी, उसको ख़राब किया गया, ख़राब हो रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि जो हुकूमत अपोजिशन में होती है उसकी पॉलिसी कुछ और होती है और जब वो अपोजिशन हुकूमत में आती है तो उसकी पॉलिसी बिल्कुल बदल जाती है। जैसा कि आज हमने देखा कि एक जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में, जिसके लिए काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रहे थे इजाज़त लेने की, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहाँ से उन्हें परमिशन मिली और जब जलसे का इनेकाद होना था उससे कुछ घंटे पहले चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को एक दरख्वास्त मौसूल हुई वहाँ के रहायशी लोगों की, जिन्होंने कहा कि ये जलसा हमारी ज़ाती जगह पर किया जा रहा है जिससे हमारा सुकून ख़राब होगा और मुहर्रम अल हराम का महीना है जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। लिहाजा चीफ़ कमिश्नर ने वो जलसा मनसूख कर दिया और जिससे कल से लेकर आज तक जो सियासी तलखी है वो फिर बढ़ गई है। इस पर हम आज बात करेंगे। और दूसरी आपको ख़बर आज ये बतानी थी कि पाकिस्तान में 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीनों पाकिस्तान बनने के बाद बनी और तीनों के बनाए जाने के पीछे ये इल्ज़ाम है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ना कुछ मदद इनकी किसी न किसी स्टेज पे ज़रूर की। आज एक और सियासी जमात बनाएगी, मैं इसमें एक सियासी जमात भूल गया, MQM जो कराची की महाजर कौमियत की नुमाइंदा थी, उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। ये कहा जाता है अभी आज अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च की गई है, इस्लामाबाद में पहली बार एक सियासी जमात का अहया किया गया है। उस पर भी ये इल्ज़ामात है, लेकिन उस पर शाहिद खाकान अब्बासी जो कन्वीनर मुकर्रर हुए हैं और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ताह इस्माइल, उन्होंने इन इतलात की तरदीद की है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म का उनका ताल्लुक़ है या वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये सियासी जमात बना रहे हैं। इस पर आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे।